खा के रह गई होगी। क्लास के सभी बच्चे सौरभ की हंसी उड़ाते हैं। तभी छुट्टी हो जाती है और सौरभ रोते हुए घर आता है, जहाँ सब किराए के छोटे से कमरे के अंदर बैठे थे। तभी विभा, माधवी भाभी, सौरभ पारुल स्कूल से आ गए हैं। क्या बात है मेरा बेटा, रो क्यों रहा है? आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे मगर मेरे प्यारे पोते को हुआ क्या है? दादी के पास आ। क्यों नहीं जाएगा स्कूल मेरा बेटा? अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे चलकर पिताजी की मदद कैसे करेगा? किसी से लड़ाई तो नहीं करके आया? दादी नहीं, पर आज क्लास के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सभी बच्चे अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं, मोमोज, पास्ता, फ्राइड राइस, मैगी, पर मम्मी हमें डेली बस सूखी रोटी या सूखा पराठा दे देती है। क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मुझे भी मोमोज खाने हैं। सौरभ के मोमोज खाने का रट देख करके रेवती उसे फुसलाते हुए कहती है, मेरे लाडले पोते, ये मैगी मोमोज बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होते। अरे घर का खाना शरीर के लिए सबसे अच्छा है। दादी, मुझको बस एक बार चटपटे मोमोज खिला दो ना, मुझे खाना है। मुझको बस 10 रुपया दे दो ना। सौरभ, दादी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, दादी कमाने थोड़ी जाती हैं। रोटी भुजिया बनाकर रखिए, चुपचाप से खा लो। मुझको नहीं खानी सड़ी हुई रोटी भुजिया। ठीक है, नहीं खाना तो भूखे रहो। मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझको बुलाना मत। गुस्से में चिढ़कर सौरभ बारिश में दरवाजे के बाहर जाकर के बैठ जाता है, जहाँ पड़ोस में रहने वाला मनोज मोमोज की रेड़ी लगा कर रखता है। सरिता, जल्दी से मोमोज और चटनी ले आओ। अजी मोमोज में भाप तो आने दो, चूल्हे पर चढ़ा रखा है, 5-10 मिनट भी नहीं हुए। और ये लो चटनी का अंडा। हाँ लाओ दो। अजी तुमने मिर्ची की चटनी पिसवा तो ली है, लेकिन कहीं खा करके इसे ग्राहकों का पेट ना खराब हो जाए तो रेड़ी जमे जमाए ग्राहक हड़क जाएंगे। तो 1-2 किलो टमाटर खरीद कर ले आते तो बढ़िया चटनी बन जाती। सरिता की बात पर मक्खी चूस लालची मोमोज वाला पिनक जाता है। सरिता, टमाटर का भाव तेज हो गया है। अगर चटनी बनाने में ही महंगे रेट के टमाटर लगाऊंगा तो मुनाफा क्या खाक कमाऊंगा? वैसे भी ग्राहक तीखा चटपटा मोमोज ही चाव से खाते हैं। अब जल्दी से मोमोज ले आओ। अजी अभी लाई। कुछ ही देर में मनोज मोमोज बेचने चलना ही इसका थोबड़ा। रूपाली चुपचाप रसोई में आई और बिना किसी से कुछ बोले ही उसने गैस जलाकर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर चारों बहुएं हैरान रह गईं। रूपाली, तुम खुद नाश्ता क्यों बना रही हो? हम किस लिए? लाओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते हैं। जब मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाती हूँ तो आज मेरे लिए कोई और नाश्ता क्यों बनाएगा? हाँ? रूपाली का ऐसा जवाब सुनकर चारों बहुओं को एक जोर का झटका लगा। जैसा मैंने सोचा था, सुबह उठते ही इस कल्लो ने अपनी कालिक फैलानी शुरू कर दी। रूपाली, अब तो घर में तुम्हारी भाभी आ गई है ना, तो इनकी बात मानो और यहाँ से जाओ। जो कल तक कल्लो थी वो आज रूपाली बन गई। वाह, आपके भी अलग ही नाटक है। रूपाली, ये तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रही हो? रूपाली, तुम्हें अपनी माँ से ऐसे कभी बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। इस पर कंचन को मौका मिला और उसने नाटक करना शुरू कर दिया। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैंने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जो आज मेरी औलाद ही मुझसे जुबान चला रही है। कंचन को ऐसे नाटक करते देख रूपाली मुंह बनाकर वहां से चली गई, जिस पर कंचन ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। और इस तरह कंचन को रोते देख बहुओं को भी थोड़ा अजीब लगा। माँ जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? इसमें इतनी रोने जैसी बात नहीं है। रूपाली ने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है। इतना सुनते ही कंचन ने तुरंत आंसू पोंछे और बोली, मेरी प्यारी बहू, अगर कुछ बनाने का मन हो तो तुम बना सकती हो, और अगर नहीं तो मैं रूपाली से कहकर खाना बनवा दूंगी, तुम बस उसमें चम्मच चला देना। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप हमारी इकलौती ननद से पहली रसोई का खाना बनवाएंगी? अरे इस तरह तो मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। मुझे थोड़ा सोच समझ कर बोलना होगा, नहीं तो अपनी नई बहुओं के लिए मैं बुरी बन जाऊंगी। कंचन ने बात को संभालते हुए अपनी बहुओं से उनकी पहली रसोई का खाना बनवाया और फिर बहुओं ने सभी को खाना परोसा। अरे वाह, मेरी बहुओं के हाथों में तो बिल्कुल एक जैसा स्वाद है।
सबने मिलकर इतना अच्छा खाना बनाया है कि किसी एक की तारीफ करना सरासर नाइंसाफी होगी। जहाँ सभी लोग तारीफ करते हुए खाना खा रहे थे, बहुएं भी इस बात से काफी खुश थीं। वहीं कंचन की नजर सिर्फ रूपाली पर थी। मेरी बहुओं ने इतना अच्छा खाना बनाया है अपने गोरे सुंदर हाथों से, और एक कल्लो कैसे अपने काले हाथों से इसे छू रही है। किस तरह शान से बैठकर हमारे साथ खाना खा रही है। कंचन चाहती थी कि वो किसी तरह रूपाली को वहाँ से भगा दे। मेरा मतलब रूपाली, पानी खत्म हो गया है, जाओ जाकर मग में पानी ले आओ। अरे माँ जी, मैं पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुम यहाँ आराम से बैठकर खाना खाओ, आखिर तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। कंचन ने जबरदस्ती रूपाली को ही पानी लेने भेजा। चारों बेटे और मृदुल इस बात को अच्छे से समझ रहे थे और इस बात से उनका मन निराश हो गया। सभी के खाना खाने के बाद कंचन ने रूपाली से ही सारे बर्तन रखवाए और ये सब चारों बहुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। माँ जी तो सारा काम हमारी ननद से ही करवा रही, आखिर बात क्या है? सच कहूँ तो मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। रूपाली ने एक दफा भी हमसे ठीक से बात नहीं की है, लेकिन ऐसा सुनाता है। हेलो अर्चना, आज मेरे कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आ रहे हैं, तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। संदीप फोन रख देता है। दोस्तों को भी आज ही आना था। अब अर्चना को सबके लिए अकेले ही पकवान बनाने पड़ते हैं। रिया रसोई में आकर कहती है, दीदी आज तो आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रिया गाजर के हलवे की तरफ हाथ बढ़ाती है। अभी खाने को हाथ मत लगाना रिया, पहले सारे गेस्ट खा लेंगे, उसके बाद किसी को खाने को मिलेगा। ये क्या दीदी, जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो मैं ऐसा नहीं करती। अर्चना गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब संदीप अपने दोस्तों के साथ घर आता है तब, संदीप आज आप रात के खाने का हिसाब कर ही दो कि कौन रात का खाना बनाएगा। मैं तो आज के बाद रात में रसोई में नहीं जाने वाली। हाँ तो मैं भी रात में रसोई में नहीं जाने वाली। रिया, ये सब क्या है? घर में मेहमान आए हैं और तुम हो कि झगड़ा कर रही हो? राहुल रिया को चुप कराता है। अर्चना टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। वाह भाभी जी, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं। पनीर की सब्जी और मिलेगी भाभी जी। हाँ लीजिए ना भाई साहब। अर्चना सबको खाना खिलाती है। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर की औरतें खाना खाने बैठती हैं। संदीप जी, आपने रात के खाने का क्या सोचा है? बेटा, रात का खाना बनाने के लिए काम वाली रख ले। मैं रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ। कम से कम वक्त पर 2 रोटी तो मिलेगी। ठीक है माँ। संदीप रात का खाना बनाने के लिए कामवाली को बुलाता है। 5 लोगों के हिसाब से 1 महीने का 10,000 रुपया लगेगा। 10,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। इससे कम नहीं होगा साहब। दाल सब्जी रोटी सब बनानी पड़ेगी। 5 लोग हो तो 20 रोटियां तो बनानी पड़ेंगी। रख लेते हैं भैया, महीने के 5,000 आप दे देना और 5,000 मैं दे दूंगा। ठीक है राहुल। काम वाली रख ली जाती है, लेकिन पहले ही दिन से उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो 8 बजे रात